क्या वक्फ बिल के जरिए मस्जिदों पर हो रहा सरकारी कब्जा? क्या वक्फ बिल के जरिए सरकार लगाएगी मस्जिदों पर ताला? क्या मोदी सरकार हड़पना चाहती है वक्फ की जमीन? आखिर क्यों वक्फ बिल पर हो रहा इतना बवाल? क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा इतना विरोध प्रदर्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ में राशि। बीते कई दिनों से इसको लेकर सियासत गर्मा चुकी है और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसको लेकर के तगड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन करने वालों में एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित कई लोग शामिल थे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएम आदि पार्टियां और नेता शामिल हुए। लेकिन इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और तमाम पार्टियां इसके पक्ष में और इसका विरोध प्रदर्शन का समर्थन क्यों कर रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का इसमें कोई फायदा है या तमाम जो पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं उन्हें इससे कोई नुकसान है? क्या तमाम पार्टियां इसीलिए इसका समर्थन कर रही हैं क्योंकि ये बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, या वो भी वक्फ बिल पर हो रही राजनीति में खुद का फायदा ढूंढ रहे हैं? इन सवालों का जवाब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड। क्या इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? वक्फ यानी कि अल्लाह के नाम पर छोड़ी गई संपत्ति, जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या धार्मिक संस्थान की जमीनें, इसका रखरखाव वक्फ बोर्ड करता है। अब जरा वक्फ बोर्ड के संवैधानिक अधिकारों को भी समझ लीजिए। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत हुआ था। बोर्ड को मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों का प्रबंध करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25-28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वक्फ बोर्ड को भी मिलता है। वक्फ बोर्ड को संपत्तियों को बेचने, किराए पर देने और अवैध कब्जा हटाने का हक है। वक्फ विवाद की स्थिति में मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में है, जो इसका निपटारा करता है। सरकार अब इस बोर्ड के अधिकार कम करने की कोशिश में है। इसको लेकर विवाद हो रहा है। अब जरा मुद्दे पर आते हैं। तो मामला यह है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को सीमित करने वाला एक बिल लेकर आई है। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम की मस्जिदों, दरगाह और कब्रिस्तान की जमीनों को हथियाना चाहती है। हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी का यह भी दावा है कि दिल्ली के 123 वक्फ संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर रही है। उनका कहना है कि ये जमीनें मुस्लिम समाज की हैं, लेकिन सरकार इसे सरकारी प्रॉपर्टी बताकर हड़पना चाहती है। ओवैसी का आरोप है कि नए बिल में कलेक्टर को इतनी ताकत दे दी गई है कि वो किसी भी वक्फ जमीन को सरकारी घोषित कर सकता है। अब सवाल ये भी है कि बिल आखिर लाया क्यों जा रहा है? तो सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और हेर फेर रोकने के लिए ये बिल जरूरी है। सरकार का कहना है कि कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नए बिल में संपत्तियों का सर्वे कराने का प्रावधान है, ताकि ये साफ हो सके कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी सरकारी। इसके अलावा सरकार कलेक्टर को ये अधिकार देना चाहती है कि वो विवादित वक्फ संपत्तियों को सरकारी घोषित कर सके। सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का हथियार बना रही है, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश कह रहा है। अब इस बिल पर दूसरा पहलू देखते हैं। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भागीदारी भी हो, यानी अब बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति करना चाहती है। सरकार इसे धार्मिक समावेशिता का कदम बता रही है, लेकिन ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता इसे धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिम दखल अंदाजी बता रहे हैं।
अब जरा राजनीति पर आते हैं। कांग्रेस, टीएमसी जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर ओवैसी के साथ खड़ी हैं। सियासी जानकारों को कहना है कि इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक साधने की चाल हो सकती है। उधर बीजेपी इस बिल को जरूरी सुधार बता रहा है। यही वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रहा है। तो भैया, वक्फ बिल का मसला जितना कानून से जुड़ा है उतना ही सियासत से भी। वैसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं तो सरकार इसे पारदर्शिता का हथियार कह रही है। अब देखना ये होगा कि संसद में ये बिल पास होता है या सड़क पर ही उलझकर रह जाता है। इस मुद्दे में क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़स्टार 7 मीडिया। आप देख रहे हैं न्यूज़स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही।